वीडियो स्टार्ट होती है और हम एक प्लेनेट को देखते हैं जिसका नाम विल्ड स्टार है। और फिर हमें उस पर फॉरबिडन लैंड नाम की जगह को दिखाया जाता है। फिर हम उस लैंड पर एक ब्लू कलर के एलियन को देखते हैं जो फ्लाई करता हुआ ग्रीन क्लिस्टर सील के पास आ जाता है और कहता है, मेरे पुराने दोस्त, मुझे मालूम है कि ये सील तुम्हें और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती, लेकिन तुम पहले नहीं उठ सकते। और ये कहकर वो उस ग्रीन सील को तोड़ने लगता है। तभी उस सील के पीछे से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और उस एलियन की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं। और फिर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है, बिस्क, अब तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, उनकी तरह ही जिन कमज़ोर क्रिएचर्स को तुम प्रोटेक्ट करते हो। और दोस्तों, इस ब्लू एलियन का नाम बिस्क है। अब से हम इसे इसके नाम से ही बुलाएंगे। तो अब बिस्क अपनी पावर को यूज़ करके उन टेंटिकल्स और सील को तोड़ देता है। तो अब वो आवाज़ कहती है, क्रिएटर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स से सील लगाकर शेन युआन हेल को कैद किया था। अब टाइम आ गया है इसे ख़त्म करने का। तो बिस्क उसे रिप्लाई में कहता है, तुम अपनी रियल बॉडी में बाहर आओ सेसोर। तो अब वहाँ उस सील वाली जगह में से एक बहुत बड़ा और भयानक सा राक्षस बाहर आता है और हमें यहाँ से मालूम होता है कि इसका नाम सेसोर है और ये किंग ऑफ हेल है। तो अब बिस्क उसे कहता है, शेन युआन सिर्फ इस यूनिवर्स में डिसास्टर ही लाएगा और लोगों को मारेगा। तो सेसोर उसे कहता है, इस यूनिवर्स को यूजलेस लाइफ्स की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बिस्क गॉड से प्रे करता है और होली वर्ड्स बोलने लगता है। तो उसे ऐसा करते देखकर सेसोर उसे जोरदार पंच मारता है। तो बिस्क उससे बचकर बाहर आ जाता है। तो सेसोर भी बाहर आ जाता है और बिस्क पर अटैक करने लगता है। तो बिस्क उसके अटैक से बचता है, पर सेसोर एक चाल चलता है और बिस्क को अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी मुट्ठी दबाकर मारने लगता है। तो बिस्क उसकी मुट्ठी में ही प्रे करने लगता है और उसके प्रे करने की वजह से वहां आसमान से ब्लू कलर की बहुत पावरफुल लाइट आती है और वो लाइट सेसोर को फिर से उस सील में कैद कर देती है और वहाँ पर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो अब उस सील में से सेसोर बोलता है, तुमने मुझे सील में बंद करने के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ खत्म कर दी, लेकिन शेन युआन कभी भी हार नहीं मानेगा और जब मैं फिर से आसमान को देखूंगा तो तब ये सारा वर्ल्ड शेन युआन के कंट्रोल में होगा। तो बिस्क कहता है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो मेरी पावर की हेल्प से तुमको रोकेगा। और ये कहने के बाद बिस्क एक स्टोन में बदल जाता है। तो वो स्टोन ऊपर स्पेस में आकर 5-6 पीसीस में बट जाता है और अलग अलग प्लेनेट पर चला जाता है, जिनमें से एक प्लेनेट अर्थ भी होता है। अब सीन चेंज होता है और हम अर्थ पर 2012 के टाइम की न्यूज़ को देखते हैं। तो वो न्यूज़ वाले बता रहे होते हैं, ब्लैक क्रिस्टल मीटियोर को अर्थ पर गिरे हुए 5 साल हो गए हैं और साइंटिस्ट ने उस पर बहुत डीप रिसर्च की है, जिससे ये मालूम हुआ है कि उस क्रिस्टल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी है, जिससे हम स्पेस में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और इंसानों का दूसरे प्लेनेट पर जाने का ख्वाब अब पूरा हो सकेगा। और हमें ये भी मालूम होता है कि साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि ब्लैक क्रिस्टल विल्ड स्टार नाम की जगह से आया है। और वो न्यूज़ वाले ये भी बताते हैं कि साइंटिस्ट अब ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी को यूज़ करके एक स्पेसशिप बनाएंगे ताकि वो विल्ड स्टार प्लेनेट पर जाएं और उसे एक्सप्लोर कर सकें। अब व्यू चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बड़े मज़े के साथ म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी वहां पर अचानक से इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, जिसे सुनकर वो आदमी जल्दी से उठ जाता है और सामने देखता है कि जिस बॉक्स में ब्लैक क्रिस्टल रखा हुआ है उसमें से ये वार्निंग आ रही है। वो बहुत परेशान हो जाता है और अपने कैप्टन को कॉल करने लगता है। तो कैप्टन कॉल उठाता है तो वो आदमी बताता है, कैप्टन, ब्लैक क्रिस्टल की कंडीशन ख़राब हो रही है। पर कैप्टन को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो आदमी चीखते हुए कहता है, ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी अनस्टेबल हो रही है, मैं अब क्या करूं? तभी वो क्रिस्टल वाला बॉक्स टूट जाता है और क्रिस्टल की सारी एनर्जी उस आदमी में जाने लगती है। पर तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी आदमी को बेड पर लेटे हुए देखते हैं। तो अब उसे होश आता है तो वो कैप्टन को आवाज़ देता है। कैप्टन वहाँ पर बैठे बैठे सो रहा होता है। उसकी आवाज़ सुनकर कैप्टन उठ जाता है और उस आदमी के पास आकर कहता है, चैन मू, क्या तुमको तुम्हारी बॉडी में कुछ रॉन्ग फील हो रहा है? वेट करो, डॉक्टर जल्दी ही आ जाएगा। तो वो आदमी उनसे पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। तो कैप्टन उसे बताता है कि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था। क्या तुमको याद है रिसर्च रूम में जिस ब्लैक क्रिस्टल पर रिसर्च कर रहे थे
तुमने उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम अब बहुत तेजी से रिकवर हो रहे हो और तुम सिर्फ 6 मंथ के लिए ही सोते रहे हो। तो ये सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं 6 मंथ तक सोता रहा? और कहता है, तो फिर ब्लैक क्रिस्टल एनर्जी की रिसर्च का क्या हुआ? तो कैप्टन उसे कहता है, मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि वो क्रिस्टल अब काम कर रहा है और पहले 6 मंथ में हमने एक एयरक्राफ्ट तैयार किया है जो अब 7 डेज में विल्ड स्टार प्लैनेट की तरफ जाएगा। तो वो आदमी कहता है, अगर ये बात है तो मुझे भी जल्दी करनी होगी और रेडी होना होगा। तो कैप्टन उसे कहता है, तुम्हें रेडी होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ एक्सीडेंट होने की वजह से स्पेस एसोसिएशन ने तुमको सस्पेंड कर दिया था। ये बोलकर कैप्टन वहाँ से जाने लगता है। तो वो आदमी कहता है, कैप्टन रुको, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो वो बताता है कि जब उस ब्लैक क्रिस्टल की एनर्जी वहाँ पर मेरे सामने बहुत ज़्यादा हो गई तो अचानक से मुझे एक आदमी और एक बड़ा सा मॉन्स्टर नज़र आया था और वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। तो उसकी ये कहानी सुनकर कैप्टन उसको कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम और आधे साल की छुट्टी लेना चाहते हो तो ठीक है। और ये बोलकर कैप्टन वहाँ से चला जाता है। तो वो आदमी कहता है, कैप्टन मत जाओ, मैं 5 सालों से इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था, ऐसे मत जाओ, मुझे भी आपके साथ जाना है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक स्पेस एयरक्राफ्ट को टेक ओवर होते हुए देखते हैं और वो स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली टेक ओवर होकर स्पेस में आ जाता है। तो अब उस स्पेस क्राफ्ट के सारे टीम मेंबर्स हाइबरनेशन कैबिन में जाकर अपने अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो स्पेस क्राफ्ट वॉर्म होल से होता हुआ विल्ड स्टार प्लैनेट पर आ जाता है। व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि चैन मू अचानक से अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाता है और उसके सर में दर्द हो रहा होता है और वो काफ़ी वीक भी हो गया था। तो वो सोचता है कि मुझे रिकवरी रूम में जाकर खुद को इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। तो वो रिकवरी रूम में जाता है पर वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगता है और फिर वो स्पेस क्राफ्ट के गेट पर आता है और देखकर हैरान हो जाता है कि ये गेट पहले से कैसे खुला हुआ है। तो फिर वो हेलमेट को उठाता है और पहनते पहनते बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से स्पेस क्राफ्ट हिलता है जिस वजह से चैन मू स्पेस क्राफ्ट से नीचे गिरने लगता है। तो वो किसी तरह से गेट को पकड़ लेता है और गिरने से बच जाता है। तो वो नीचे देखता है और देखकर हैरान हो जाता है कि नीचे तो खाई है। तो वो स्पेस क्राफ्ट के अंदर आ जाता है और कंट्रोल रूम में जाकर चेक करता है कि वो अभी कहाँ पर है। वो चेक कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे कोई अजीब सा एलियन आ जाता है। तो वो उसे देखकर उससे बचकर भागने लगता है। तो वो एलियन भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो चैन मू भागकर हाइबरनेशन रूम में आ जाता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो वो एलियन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो अब चैन मू देखता है कि कैप्टन तो मर चुका है। तो वो इससे बहुत हैरान होता है और फिर वो अपने दूसरे टीममेट्स को उठाने लगता है पर वो सब भी मर चुके थे। तो अब चैन मू उस रूम से बाहर आ जाता है और वेपन रूम के सामने आकर उसका गेट खोलने लगता है पर वो गेट नहीं खुलता। तो फिर वो रिपेयरिंग के सामान में से कुछ चीज़ें ले लेता है उन मॉन्स्टर को मारने के लिए और फिर वो उस एलियन को मारने की कोशिश करता है पर उसके इस अटैक से उस एलियन को कुछ नहीं होता। तो वह एलियन उसको पकड़ लेता है पर चैन मू किसी तरह से खुद को उससे छुड़ाकर फिर से उस एलियन पर अटैक करता है और इस बार वो एलियन डेड हो जाता है। तभी वहां पर एक और एलियन आ जाता है और वो चैन मू को उठाकर दीवार में मारने लगता है। तो इससे उसके अंदर की वो ब्लू एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जिस वजह से वहां पर उस ब्लू एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो एलियन मर जाता है। तो अब चैन मू जल्दी से उस स्पेस क्राफ्ट से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके घाव खुद ब खुद ही हील हो जाते हैं। तो अब चैन मू खड़ा होता है तभी उसे पीछे से आवाज आती है, डोंट मूव, और वो आवाज इस रोबोट की थी। तो ये आवाज सुनकर चैन मू डर जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तभी वहां उस खाई में से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आता है और चैन मू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो रोबोट शूट करके उस मॉन्स्टर को किल कर देता है और फिर चैन मू को कहता है, इंसान तुमको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अब चैन मू उस रोबोट को हैरान होते हुए देखता है। फिर यहीं से सीन चेंज हो जाता है और फिर हम विल्ड स्टार प्लैनेट का एक छोटा सा सीन देखते हैं जिसमें हम बहुत सारे मॉन्स्टर और एक बड़े से ज़ॉम्बी को देखते हैं और फिर यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।